सर आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनिंग। सो व्हेन वी वर वेरी यंग एंड लाइक हम बचपन में वी वर टोटली हेल्पलेस। तो बचपन में हम लोग आसपास जैसे लोगों को आर केयर टेकर्स, द वे वी सॉ देम ट्रीटिंग द वर्ल्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द वे वी सॉ देम लुकिंग एट आवरसेल्व्स एंड ट्रीटिंग आवरसेल्व्स, दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड व्हेन वी आर like at this age. So sir, how do we learn to recondition and relearn ourselves so that we can free our thinking from all the barriers that have stuck us in the past and learn to look at situations and opportunities and people in a new way and learn to behave in a new way? सर बचपन से ही हम एक ही टाइप के लोगों के बीच उठते बैठते हैं, हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स भी काइंड ऑफ स्कूल टीचर्स भी वैसे ही हो जाते हैं. सो इट अफेक्ट्स अ लॉट द वे वी थिंक एंड द वे वी बिहेव. उससे अपार्ट होकर हम कैसे कुछ भी डिसीजंस ले पाए, ये देख सके कि नहीं हमारे जो डिसीजंस हैं वो बिलीफ सिस्टम्स के बेसिस पे हैं, डर के बेसिस पे हैं, तो उसे कैसे हम हटा सकते हैं. बेसिकली मतलब ये कंडीशनिंग की वजह से हमारे थिंकिंग में फ़र्क पड़ता है. इसके वजह से हमारी लाइफ में इनडिसाइसिवनेस इंट्रोड्यूस होता है. वी आर नॉट एबल टू ब्रेक द ट्रेडिशनल पाथ एंड थिंक आउटसाइड ऑफ इट. एंड हम बड़ी चीज़ें करने के लिए वी नीड टू ब्रेक थिंग्स टू डू समथिंग बिग. सो दैट्स इट. या कंडीशनिंग दो तरीके की होती है, एक फिजिकल होती है, एक साइकोलॉजिकल होती है. फिजिकल कंडीशनिंग मतलब कि आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हो या चलते फिरते रहते हो. एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम सुबह उठे और जा करके 1 घंटा योगा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं होती एक्सरसाइज. एक्सरसाइज मतलब क्या आप मूव कर रहे हो नॉन स्टॉप या फिर एक जगह पर बैठे हुए हो. इसको ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली एट दिस एज. अगर इसको आप समझ गए तो आगे जाकर के आप अपनी फिजिकल कंडीशनिंग को चेंज करेंगे, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग. अगर आप नॉन स्टॉप एक जगह पर बैठे रहते हैं आधा घंटे तक, तो होता क्या है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो पूरी तरह से गिर जाता है. आइडियली क्या होना चाहिए कि हर आधा घंटे में आपको, अगर कहीं बैठे हुए हो अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन पे या व्हाटएवर, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, आपको खड़े होना है, चलना फिरना है, तो आपका मेटाबॉलिज्म वापस से एक्टिव हो जाएगा. फिर आकर के वापस बैठ जाओ. लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, तो हमारी कंडीशनिंग कैसी है, फिजिकल, बैठे ही रहते हैं. लॉकडाउन की वजह से तो सर बिल्कुल ही 2-2 घंटे एक ही जगह बैठे रहते हैं, 3-3 घंटे एक ही जगह बैठे रहते हैं. आपने कम बोला है, 2-3 घंटे. लोग मैंने देखा है जो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे एक ही जगह बैठे रहते हैं कि एक वेब सीरीज शुरू करी, अब जब तक वो पूरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हिलेंगे ही नहीं अपनी जगह से. रात हो गई है, 2 बज गए, 3 बज गए, बस अभी खत्म करना है. अगर स्क्विड गेम शुरू किया है तो अभी खत्म करना ही है हमको. तो वो बनाया ही इसी तरीके से गया है कि आपको हर तरफ से फंसा दिया जाता है. कुछ देखने बैठते हो तो अब वहां से निकलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो ये क्या है,